प्रणाम सतगुरुदेव जी प्रणाम। हाँ, आपको प्रणाम स्वीकार, आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी मैं कई बार से फोन लगा रहा था, लग नहीं रहा था हाँ हाँ आपका। हाँ। तो आज बोलिए लग बोलिए। गया, मेरा हम्म सौभाग्य है। हम्म। हाँ। और गुरु बोलिए जी बोलिए। मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। जो ये जो बोले थे ना चित्त विलास शक्ति के बारे में, एक बार चर्चा किए थे आप। कोई भाई बात कर रहे थे आपसे ना। हाँ 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 हाँ, तो वैसा अनुभव मुझे भी प्राप्त हुआ था। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए मैं रात में सोया सोया हुआ था। हम्म। और अचानक हमको लगा कि मैं यहाँ से मैंने गायब हो गया हूँ, बेड पे नहीं हूँ। मैं लगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ पता नहीं, और बेड भी देख रहा हूँ, देखता हूँ मैं नहीं हूँ बेड पे। हाँ 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 उसके उसके बाद लगा कि मैं कुछ अंधेरे में चला गया कुछ क्षण के लिए। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद और उसके अंधेरा पार किया, उसके बाद फिर वहाँ ऊपर गया तो और ये सार शब्द की ये प्राप्त हो गया वहाँ पे। पूरा आवाज में जो है सार शब्द का सुनाई देने लगा। और हम्म और फिर कुछ ही क्षण में फिर वापस फिर आ गया, फिर बेड पे। हम्म। इस तरह का अनुभव हुआ। और ये क्या है गुरु, इसको मैंने कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे? उससे कुछ दिक्कत नहीं होती, वो मन में लाना ही नहीं है। देखो हाँ क्या होता है हाँ कि जैसे हम कोई विचार करते हैं ना कि सारे हाँ शब्द प्राप्त होने के बाद हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैं भी कहता हूँ हाँ कि आप जब जाएंगे तो सार शब्द आपके साथ रहेगा, माने हाँ परमात्मा आपके साथ में रहेगा। हाँ अगर अगर हाँ अगर ये सब कुछ सच होता, ऐसा समझो, हाँ हाँ तो आप वापस कैसे आते? हाँ, क्योंकि वही तो। परमात्मा का काम है मुक्ति देना, है ना, मोक्ष देना, है ना। हाँ 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 बराबर। ऐसा तो नहीं कि परमात्मा लेके गया और छोड़ दिए वापस आपको। तो कोई हाँ परमात्मा थोड़ी हो सकता है। तो ये सब मन की बातें होती है। हमने हम विचार किया होता है, मन उसका एक रूप धारण कर लेता है। ऐसा समझो परमात्मा का रूप उसने धारण की थोड़ी देर के बाद, जैसे बहुरूपिया होता है ना, हाँ हाँ। वैसा हो जाता है। नहीं, इसी तो इधर ही हुआ, 22 तारीख को हुआ, 22 फरवरी हाँ को। हाँ, जो भी कुछ है वो कुछ ही उसमें माने कोई विचार नहीं करना, एक एंटरटेनमेंट करके देख लेना और छोड़ देना। नहीं उसके अच्छा है। ऊपर आपके कोई माने कोई असर अच्छा ही होने वाला नहीं, बुरा ही होने वाला नहीं है। वो कोई नहीं चिंता नहीं करना। नहीं, वो ऊपर जो गया ना गुरुजी, ऊपर जो गया तो उसके बाद जब एसआर सब जब प्रकट वहां पे हो गया, ऊपर हम्म जाने के बाद इतना अच्छा लगा, इतना आनंद लगा, मैंने अजीब हम्म आनंद एकदम। वैसा हम्म। क्या बता रहे हैं, जैसे जिस तरह से वो भाई बताए थे ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वैसे सेम वैसे ही हुआ मेरे साथ, सेम घटना। तो ऐसा ही समझना है, अपनी रिहर्सल हो रही है। लेकिन हाँ उसमें मैं इतना ही कह रहा हूँ आपको, तो हाँ। वो कोई सचमुच वाला परमात्मा नहीं होता, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर सचमुच में परमात्मा होता और वो लेके जाता तो आपको वापस नहीं छुड़ाता ओ या छोड़ता, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ओ। ये ऐसा समझो कि परमात्मा की लीला समझो। एक आपको रिहर्सल किया, या ओ। आपके मन में कोई वो इच्छा होगी ना कि सचमुच में परमात्मा आनंददायी होता है क्या। हाँ तो इसलिए ऐसा समझो कि परमात्मा ने लीला की, आपको वो दिखा दिए कि जब मैं मिलता हूं तो आनंद ही आनंद होता है। हाँ। तो आपका ही सवालों का वो जवाब होगा। ठीक है गुरु जी। लेकिन उसमें कोई ये नहीं मानना कि ऐसा क्यों। तो हमारे हमारे अंदर जो सवाल होगा, कभी न कभी उठाया होगा, गहराई में हाँ गया होगा कि हाँ। सचमुच में परमात्मा आनंददायी होता है क्या। तो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। सही तो बात। परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना, और वो सब कुछ कर सकता है ना। तो हाँ उसने किया ऐसा समझना। हाँ लेकिन इस पे इतना ही समझने का, ये कोई मोक्ष वाली बात नहीं है। बराबर, ठीक। इसमें ये आपको इतना ही जवाब देना था कि जब हमें मोक्ष मिलेगा, जब आप मेरे साथ रहोगे तो आनंद में रहोगे, बस। इसका यही जवाब मिल गया। और इसलिए ये हमारे साथ वो घटना घट गई। बस उसका अर्थ उतना ही ले लेना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे? फिर कभी कुछ दिक्कत, क्या दिक्कत है उसमें? न दिक्कत तो नहीं, डर डर वगैरह नहीं लगा था, बिल्कुल डर नहीं लगा था। डर 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 हमको लगेंगे।
डर हमको एक ही डर लगा था। जब मैं ऊपर गया ना, तो ऊपर से नीचे मैं बेड पे देखता हूँ मेरा शरीर है ही नहीं बेड पे, ऐसा मैंने देखा। हाँ तो इसी बात को लेकर के हम थोड़ा सा लगा डर, आखिर मैं हूँ कहाँ पे, नीचे भी नहीं हूँ, ऊपर भी मेरा कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं हूँ कहाँ पे, इसी बात को लेकर के थोड़ा सा लगा था। लेकिन उसके बाद तुरंत फिर वहाँ सार शब्द प्रकट हो गया वहाँ। अब प्रकट हो गया तो बहुत आनंददायी स्थिति हो गया, बहुत आनंद ऐसा लग रहा था, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं कैसा। उसके बाद फिर ये शरीर में फिर मैं आ गया नीचे में। हाँ ऐसे हुआ था। डर कब लगता है हमें? जब ये हमारे कुड़िया से आत्मा जाने की कोशिश करता है और प्रकृति खींचती है, माने शरीर खींचता है कि तू जा मत, तू है तो मैं हूँ, हाँ अगर तू ही चला गया तो मेरा अस्तित्व नहीं, मैं यानी मैं भस्मसात हो जाऊंगा, माने मेरे शरीर जला दिया जाएगा। तो इसलिए प्रकृति वापस हमें खींचती है, वो खिंचातान में हमें डर लगता है। हाँ बाकी कुछ नहीं है। इसलिए आप जब उसकी सीमा रेखा से आप बाहर चले गए और यानी परमात्मा के यहाँ गए ऐसा समझो, या उसकी झलकी आपको मिल गई या आपको परमात्मा मिल गया, तो उस टाइम आपको आनंद लग गया। हाँ बस आनंद तो लगा ही था, बहुत अच्छा लगा था। हाँ, तो फिर इसीलिए आपको दृष्टांत हो गई, इसको दृष्टांत कहते हैं। तो ये, लेकिन इसमें कोई मोक्ष वाली बात नहीं है। ये ऐसा समझो कि ये सिर्फ आपके सवालों का जवाब दिया है, प्रकृति ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, या जिस प्रणाली से दिया है वो दिया है, बस उसमें इतना ही लेना, बराबर। उसमें ज्यादा कोई विचार नहीं करना है। आपको इतना ही समझ में आ गया कि जब परमात्मा होता है तो आनंददायी होता है, उसके साथ हम आनंद में ही रहते हैं या आनंदी ही रहते हैं, बस ये महत्वपूर्ण है। नहीं, इस तरह की और भी बाद में घटना घटेगी तो इसी के लिए कोई दिक्कत तो मैंने नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, मैंने अभी कह दिया ना। अब देखो मेरे पास तो ऐसे आप जैसे बोले ना, ऐसे हजारों अनुभव लोग अलग अलग बताते हैं ना, और हर किसी का तो वीडियो नहीं बनता ना। नहीं तो इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ ना कि कोई चिंता की बात नहीं, जो भी हो रहा है, जो भी देख लिया देख लेना, जो हो रहा है होने देना, उसमें कोई चर्चा की बात नहीं है या कोई डरने की तो बात ही नहीं है, बराबर। ये होता ही है, एक ऐसा समझना कि ये सपना ही था, इसलिए मैं उसको सपना ही नाम दे देता हूँ, बराबर। सपना नहीं, सपना ये जागृत में हुआ, सपना नहीं। हाँ, तो सपना नहीं तो हम उसको दृष्टांत कहते हैं। हाँ जो ऐसा दृष्टि में आता है ना, समझ के जो दृष्टि में आता है उसको दृष्टांत कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। माने सोच समझ के जो भी होता है उसको दृष्टांत कहते हैं, बराबर। और जो नींद में होता है उसको सपना कहते हो, जो और नींद में जो सपना होता है वो कोई हम सोचते नहीं है ना, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन ये तो आपने सोचा था ना कभी ना कभी कि क्या होता होगा, तो उसका जवाब आपको मिल गया, इसलिए उसको दृष्टांत कहते हैं। आपको दृष्टांत दिया परमात्मा ने या किसी ने जो भी दिया, माने आपको जवाब दे दिया है, बस। उल्टा उसका अच्छा मानना समझ में आ गया कि प्रकृति कैसे छोड़ती नहीं हमारे आत्मा को, या शरीर कैसा जाने नहीं देता हमारी आत्मा को, तो ये समझना है। और जब उसके हाथों से बाहर निकल जाती है आत्मा, परमात्मा के यहाँ जाती है या परमात्मा के सत्ता में जाती है, उस परिस्थिति में जाती है, उस वातावरण में जाती है, तो हमें आनंद मिलता है। तो वो आनंद की अनुभूति आपको दे दी। ये तो गुरुजी पता चल गया कि अगर ऊपर हम जाते हैं, परमात्मा के रेंज में जाते हैं, तो उधर अजीब आनंद है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अजीब अनुभूति, वो आनंद ही आनंद होता है। इसी का नाम तो परमात्मा है। हाँ, वो अनुभूति इधर नहीं, संसार में कुछ भी करेंगे वैसा आनंद, वैसा अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकता यहाँ पे संसार। यहाँ आनंद की बात ही नहीं ना, यहाँ सत्य है ऐसा समझो, चेतना है, लेकिन आनंद हमारे में नहीं ना। लेकिन परमात्मा में तो सत्य भी है, चेतना भी है, चैतन्य भी है, और आनंद भी है साथ में। आनंद भी, हाँ। और प्रकृति में सिर्फ सत्य है, सिर्फ सत्य है। सत्य माने क्या? स्वयंभू।
सत का हाँ मतलब स्वयंभू। ने वहां जो ऊपर गए गुरुजी, हम्म। वहां पे जैसे सारस्वत प्रकट हुआ, हम्म। तैसे सब कुछ दिमाग से हट गया, कुछ याद ही नहीं था कि हम क्या है, नहीं है, कौन है। सारा सब मेमोरी सब खत्म हो गया सब। उसको हम शुद्ध बुद्ध जाने को हाँ बोलते हैं। शुद्ध बुद्ध जाती है, माने हम कौन हाँ है, मनुष्य है कि कौन है कि क्या है, बस हाँ, एक आत्मा है बस। आत्मा को कोई बस। जाति नहीं होती, आत्मा कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता, बराबर। आत्मा को कोई लिंग नहीं होता, बस आत्मा आत्मा ही होती है। ठीक। तो उसी टाइम आपको बाकी कुछ याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ, माने हाँ अहंकार वहां हाँ रहता ही नहीं ना। जहाँ हाँ, परमात्मा नहीं, होता है वहाँ हमारा अहंकार चलता ही नहीं, रहता ही नहीं। हाँ, वहां सिर्फ यही अगर शरीर होता वहां पे, तो आपको अहंकार होता। हम्म। हाँ वहां पे सिर्फ यही लगता था कि मैं हूँ। हम्म। सिर्फ मैं हूँ, ये अपना ये अनुभव होता था कि मैं हूँ। मैं बराबर। कौन हूँ ये पता नहीं, ये पता नहीं है। मैं हूँ कि मेरा अस्तित्व है, लेकिन मेरा कोई आकृति नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब दिखता नहीं था। हाँ, तो मैं सिर्फ हूँ मैं, माने आप आत्मा ही हो हाँ ना। हाँ हाँ तो हाँ आप आत्मा है तो इसलिए मैं हूँ ये रहेगा ही। हाँ लेकिन जब उस आत्मा के साथ मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये जब चिटक में आ जाता है या चिपक जाता है, तो फिर वहां शरीर भी होता है। फिर हाँ, वहाँ उसमें शरीर भी होता है। सूक्ष्म शरीर होता है। हाँ लेकिन जो शरीर होता है ना, कोई भी शरीर परमात्मा के यहाँ नहीं जा सकता। परमात्मा के यहाँ जाने के लिए दिव्य शरीर की जरूरत होती है, और वो दिव्य हाँ शरीर भी हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है। और वो हाँ सिर्फ मोक्ष के लिए ही उसका रूप दिखाता है, या मोक्ष के लिए ही वो शरीर काम आता है, बाकी इसमें नहीं। बाकी 84 लाख योनि घूमने के लिए हमें सूक्ष्म देह की जरूरत होती है, बराबर। जी तो जी आत्मा में डिफॉल्ट आत्मा के साथ एक दिव्य शरीर भी होता है और एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। लेकिन हम जब 84 लाख योनि घूमते हैं उसमें दिव्य शरीर काम नहीं आता, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये सूक्ष्म देह ही काम आता है ट्रांसफर होने के लिए। लेकिन जब मोक्ष की स्थिति में ट्रांसफर जब हो जाते, वहां हमें दिव्य शरीर मिलता है, बराबर। वो भी हमारे साथ ही चिपका हुआ ही होता है, हमारे अभी भी हमारे आत्मा के साथ होता ही है। लेकिन जब तक उसका काम नहीं आता तब तक वो काम नहीं चलता। जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो तभी हम वो फायर ब्रिगेड का काम होता है ना, उसमें जो यंत्रणा होती है, तभी हम उसको काम में लाते हैं ना। अगर बिल्डिंग में आग लग ही नहीं गई, तो हाँ उसमें थोड़ी यंत्रणा काम करेगी क्या? वो जो ऑटोमेटिक यंत्रणा होती नहीं होगी ना। हाँ गुरु जी। हाँ, तो ऐसा ही आत्मा के साथ दिव्य शरीर डिफॉल्ट होता ही होता है, चिपका ही होता है। और ये जी दूसरा इसी शरीर तरह जो से। होता है वो सूक्ष्म हाँ देह भी होता है। लेकिन जी वो सूक्ष्म देह हमारा ट्रांसफर होने के लिए, 84 लाख योनि में ट्रांसफर होने के लिए उसका वो काम में लाता है आत्मा, या जो प्रणाली है आत्मा की प्रणाली। और जब हमें मोक्ष हाँ मिलता है तब ये सूक्ष्म देह हमें काम नहीं आता, सूक्ष्म देह यही यही रह जाता है, सृष्टि में ही रह जाता है। और हाँ फिर हमारे साथ जो आता है वो ऑटोमेटिक दिव्य शरीर हमारा काम करने लगता है, बराबर। वो सब ऑटोमेटिक प्रणाली होती है। जी। चलो हाँ और। गुरु जी, ये मेरी बेटी को भी सार्थक प्राप्त हो गया, वो भी जरा बात करेगी आपसे। हाँ हाँ। हेलो। हेलो। हेलो, बोलिए। जी। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपके प्रणाम, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, बोलो। जी, वो मुझे भी मतलब सुनाई देता है वो धुन। अरे वाह, बहुत अच्छे है। लेकिन आपका उसके ऊपर विश्वास हुआ कि नहीं? वो हाँ, लग रहा है मैंने कि नहीं कि ऐसा ही परमात्मा होता है? वो उतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पापा जब बताते थे ना तब मतलब मैंने एक ही वीडियो देखा नहीं था, उससे पहले ही पापा जब बोलते थे ना तभी मतलब मैं ध्यान करती थी ना तो मुझे भी सुनाई देता था। हम्म। उसके बाद मैंने वीडियो देखा, हम्म। मतलब ज्यादा तो नहीं, 4-5 देखा।
हाँ हाँ, ठीक है, ऐसा समझो कि आप उस रास्ते में हो, उस रास्ते में माने आपने राह जो चुना है वो बराबर चुना है। लेकिन ऐसा है कि हमारे उम्र के साथ साथ जो भी चीजें होती ना, जैसा बचपना बचपन के लिए होता है, जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो उसी टाइम उसका उपयोग वो होता है। बूढ़े बूढ़े के टाइम जब बूढ़े बनते हैं तो बूढ़े का टाइम बूढ़ा, तो ऐसा ही ये मोक्ष का रास्ता है, बराबर। तो जी। इसमें इतना ही समझना कि आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है इसी उम्र में, तो आपको ऐसा समझो कि मरते दम तक मोक्ष की प्राप्ति होनी है, हो गई है। बाकी अभी कुछ आपको बाकी करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, रही बात अभी बाकी चीजों के लिए, आपकी जो उम्र है जिसके लिए आपने जन्म लिया है वो कर्तव्य आपको पार करने हैं। लेकिन ये जो मनुष्य जन्म में कर्तव्य होता है ना कि परमात्मा की भी प्राप्ति करना, तो वो आपसे पहले ही हो गई है, बराबर। तो बहुत अच्छी बात जी। है, अभी उसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमारा जो है वो, ये सार शब्द क्या होता है? सार शब्द माने परमात्मा के ऊपर हमारा भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, इसलिए सार शब्द होता है। माने ये परमात्मा की जो झलकियां होती है वो इसलिए होती है। ज्यादातर हम बातें सुनते हैं कि हाँ होता है, परमात्मा होता है, कोई ईश्वर होता है, कोई भगवान, लेकिन हमें जीते जी जिसको समझ में आता है कि हाँ ऐसा ही परमात्मा होता है, ऐसा ही भगवान होता है, ऐसा ही ईश्वर होता है, जो मैं उसके अनुभव कर रही हूँ या करती हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। ये विश्वास हो गया कि परमात्मा नाम की कोई तो भी चीज होती है और उसकी हमारे ऊपर नजर निगरानी होती है, उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है, बस। तो बहुत जी। अच्छी बात है, बराबर। इतनी छोटी उम्र में होना अच्छी बात होती है, लेकिन जी। उसका मतलब बस अभी यही करते जाना ऐसा नहीं होता है, बराबर। हम जिस कारण मनुष्य जन्म लिया है, तो मनुष्य जन्म हमने मोक्ष के लिए भी लिया है, ये बात तो सही भी है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी जो कर्तव्य माने जिसका लेना देना जो चुकता करना है, माने जो संसार करना है, वो तो करना ही है हमें, बराबर। जी। हाँ, लेकिन जो आधा काम है जो बाद में करना था वो हमारा पहला ही वो हो गया, बराबर। तो लेकिन जी। बाकी आधा काम तो बाकी है ही। जी। तो चलो, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। जी गुरुजी, वो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका। हम्म अभी मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। तो चलो ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं भी आशीर्वाद देता हूँ। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, जी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस। गुरुजी। परमात्मा आपके साथ में है ही। हम्म, हाँ गुरु जी, हाँ, आशीर्वाद बोलिए। दीजिए गुरु जी। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल हाँ आशीर्वाद। ये, सत साहेब हाँ जी, हाँ सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहिब जी।